सर ये कल जो यहाँ बीजेपी दफ्तर में जो घटना हुई है काफ़ी शर्मनाक घटना है। क्या इसके बारे में क्या कुछ ऐसे प्रशासन ने करना है कि हम लोग CCTV फुटेज संभाल रहे हैं, तो FIR वगैरह भी दर्ज कराया गया, उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ सर इसके बारे में? देखिए, अग्निपथ योजना भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है, ये घोषणा युवाओं के हित में है, उसको समझने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा हर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग षड्यंत्र करके चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए। और उसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया गया। इस हमला का हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करना या बोलना सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हमारा ये मंदिर है उस पर हमला किया गया है, ऐसे लोगों से कहते हैं कि आपने कायराना काम किया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का वीडियो फुटेज है और ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया गया और यूपी मॉडल पर ऐसे लोगों का तस्वीर पूरे जिला में लगाया जाए और अगर दोषी पाया जाता है तो ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कायर नहीं है। ये मंदिर पर हमला किया गया, हम पर हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया। ये उचित बात नहीं है। प्रशासन को इस पर कड़ा से कड़ा स्टेप लेके अविलंब उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के भीतर भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इस योजना को समझने की आवश्यकता है। यह योजना जो है 17.5 वर्ष से लेकर 25 वर्षों के युवक के लिए। 17.5 वर्ष मतलब क्या होता है? 12th पास, 15 साल में मैट्रिक, 2 साल में 12th। एक 12th पास के एक नौजवान को 4 साल के लिए उसको सेना में भर्ती किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 30,000 से शुरुआत होगी, चौथा साल जाते जाते उसका 40,000 हो जाएगा और 4 वर्षों के बाद उसमें जब रिटायर होंगे तो उनको लगभग 11-12 लाख रुपया मिलेगा। हम तो कहते हैं कि आज 25 साल के लड़का, आज तो उनकी शादी नहीं होती है, रोड पर इधर से उधर घूमते हैं। नवयुवकों को लाना है, सेना में नवयुवकों को लाना है। अभी भी सेना में एवरेज उम्र क्या है? 30 साल है। इसको हम 25 साल कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे। आज जो MCC का हमला कहीं हो रहा है, आतंकवादियों का हमला हो रहा है, MCC का हमला हो रहा है, जो पुलिस पर हम डिपेंड है। अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो ये लोग वैसे जो देश विरोधी तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, उससे मुकाबला किया जाएगा। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हरियाणा हो कि असम हो कि मध्य प्रदेश हो, कहीं भी उन्होंने घोषणा किया है कि ऐसे नवयुवकों का हम अपने पुलिस में उनको देंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में उनको अवसर मिलेगा। आप आने वाले समय में आप देखेंगे PSU, भारत सरकार जो उपक्रम है, उन्होंने घोषणा किया है कि ऐसे नवयुवकों को हम देंगे। जो थल सेना है, आज ये बहुत सारा चीज प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है, वहाँ भी ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इन लोगों को अवसर वहाँ मिलेगा। चाहे जितना भी सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी फोर्स हो, वहाँ भी ऐसे नवयुवकों को मौका मिल सकता है। या जो नहीं है 11 लाख रुपया मिलेगा तो अपने नए रोजगार भी कर सकते हैं। एज उसको बचा रहेगा 25 साल, तो अन्य नौकरी की भी तैयारी कर सकता है, अन्य नौकरी में भी जा सकता है। यह योजना बिल्कुल देश हित में है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जो घोषणा की है, बिल्कुल देश हित में है और युवाओं के हित में है। ये योजना युवाओं के हित में है। सिर्फ कुछ षड्यंत्रकारी तत्व ऐसे हैं, मुझे तो लगता है कि अगर इसकी जांच ढंग से किया जाए तो ये देश विरोधी जो षड्यंत्रकारी है, उनका भी हाथ इसमें हो सकता है, जो इस तरह का उपद्रव फैला रहे हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे लोग इसमें हैं, कौन लोग उसमें हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि उसमें जो नेतृत्व करते हैं, सभी लोगों को नहीं, बहुत लोगों को तो गुमराह करके लाया जाता है, लेकिन जो नेतृत्व करता है, षड्यंत्रकारी है,
अगर वो देखेंगे तो पता लगा कि वो देश नहीं, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोधी है, जो नरेंद्र मोदी को इस गद्दी पर देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग षड्यंत्र करके देश में हल्ला फसाद करके नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम तो प्रशासन से मांग करते हैं। हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, हमारे जिला के नेता सब जाएंगे, ज्ञापन देंगे कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। फिर पुनः दोहराता हूँ कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, पूरे जिले में उसका पोस्टर लगाया जाए, अगर वो दोषी है तो उसको जेल के सलाखों के अंदर भेजा जाए और यूपी के तर्ज पे उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। योजना मतलब युवा सब गाँव में सही रूप में नहीं पहुँच रहा है, जना अहाँ सबके द्वारा एहि चीज के लगे जिला लेवल पर ठीक करना की प्लान है। अहाँ देखियो ने एनसीसी के ट्रेनिंग मिले है, नौजवान जाय छथिन कि नहीं, उनका कौन पैसा मिले छन कि उनकर कैरियर फौज में ओकर कुछ रिजर्वेशन है। हम समाज के विभिन्न क्षेत्र में अग्निवीर के मौका देवन, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्र में ट्रेंड आर्मी हमरा मिलत, जे कल नेता भ सकै छै, मुखिया जी किला नहीं होतन, वो जनप्रतिनिधि भ सकै छै, एमएलए एमपी भ सकै छै, विभिन्न क्षेत्र में उनका समाज के काम मिलतन। बिहार सरकार या यूपी सरकार जना कहलक कि पुलिस में देव, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहलक कि न जे हम पैरामिलिट्री फोर्स में उनका देवन। अहाँ देखने होबै, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जे भी अच्छा काम हो भारत में नरेंद्र मोदी जी कऽ रहलखिन हँ, ओकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र कऽ कऽ और भारत में ओकर मोहरा बन जाए छै लोग। बिना लोकतंत्र है, अगर कहीं कमी है तो अहाँ सुझाव दियो कि अहाँ कोनो तोड़ फोड़ करबै, सरकारी संपत्ति के जलबै, ई निश्चित रूप से ई युवा नहीं कऽ सकैया, देशभक्त नहीं कऽ सकैया, राष्ट्रभक्त नहीं कऽ सकैया। एहिमे कोई गहरा साजिश है जकरा बेनकाब कयल जाए और काल्हि जे कायरतापूर्ण हमला भेल कार्यालय पर ओकर गिरफ्तारी कयल जाए। आपका कहने का मतलब है कि ये जो हमला किया गया ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? निश्चित रूप से लगता नहीं है कि जो भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी एमएसपी कहा जो कर दीजिए, साल भर लोगों ने धरना किया, एमएसपी आज है क्या? कोई किसान बेचे, खेत से बेच लिए गेहूँ, अच्छा भाव मिला। तो किसान आंदोलन में भी आप देखेंगे या कोई भी जैसे इसमें है, डिस्कशन करें, विचार दें, सुझाव दें कि आप ट्रेन चला देंगे। मान लीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ है, तो ये कहीं न से कहीं विरोधियों का षड्यंत्र है, इसको बेनकाब किया जाना चाहिए।